प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हबक्कुक की किताब अध्याय 3 वचन 19 यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप अपने जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचें। आप इस समय चाहे कहीं पर हैं, किसी भी स्थिति में हैं, चाहे सबसे निचले दर्जे पर हैं या बीच में हैं, या किसी भी तकलीफ या किसी भी तरह की आपके जीवन में अस्थिरता है, यानी कि जीवन में स्थिरता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको यह आशीर्वाद देना चाहता है और वो ये चाहता है कि आप अपने जीवन में सबसे ऊंचाई वाले स्थान पे पहुंचे। और जैसा कि वचन बताता है इफिसियों अध्याय 2 वचन 6, और यहाँ लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचाइयों को छुएं और आप ऊपर उठें अपनी सारी परेशानियों से, दिक्कतों से, चाहे वो शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, या आपको कोई सता रहा है, हर तरह की परेशानियों से आप ऊपर उठें। और आपको ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर अपनी शक्ति देता है, अपनी सामर्थ्य देता है, अपने अनुग्रह देता है आपको। और जैसे हमने पहला वचन पढ़ा हबक्कुक की किताब अध्याय 3 के 19 में कि परमेश्वर की जो शक्ति है वो आती है आपके पास ताकि आपको मजबूत बना सके इस समय। तो इस समय भाई और बहनों, आप किसी भी स्थिति में हैं, चाहे आप किसी भी परेशानी में हैं, आपका मन दुखी है और आप बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में आप बहुत ही निचले स्थान में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपका मन बहुत ही ज्यादा उदास है, शारीरिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, या आपके कोई प्रियजन हैं जो इस समय शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई मानसिक कष्ट है, अपने नौकरी के जगह में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और कलेश हो रहे हैं और प्रेम नहीं है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, या फिर आपके आसपास का माहौल आपके खिलाफ है, या आपके विश्वास की वजह से आपके ऊपर सताव हो रहा है, या आप एक लंबे समय से यीशु के हिसाब से अपने जीवन को चला रहे हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप अभी भी निचले स्थान पर हैं, तो ये वचन आज आपको शक्ति देता है। ये वचन आपको बताता है कि उसकी सामर्थ्य और शक्ति आज और अभी से आपके साथ है और आपको वो ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है। तो चाहे भले ही आपको कोई शारीरिक कष्ट है, यीशु की जो शक्ति है और सामर्थ्य है वो आज आपके शरीर में आ रही है। और जब आप किसी खतरे वाले स्थान पे होते हैं या किसी खतरे में आपका जीवन और आपके प्रियजन का होता है, तो यीशु मसीह की ही शक्ति है जो आपके पास आती है और आपको वहां से बचा के निकाल लेती है। शायद आपने इसको ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसकी ही शक्ति है जो आपके साथ साथ चल रही है। और ऐसा समय जब आप पाप के जीवन में होते हैं, या आपके जीवन में पाप है, या आपके आसपास आप पापी लोगों से घिरे हुए हैं और आप बहुत नीचा महसूस करते हैं, बहुत ही गिरे हुए हैं, और आपको लगता है कि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है और आप इस समय गलत कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी जो आत्मा है वो बहुत गिर चुकी है और आप बहुत ही ज्यादा दोषित महसूस कर रहे हैं, तो उस समय भी यीशु की शक्ति आपके पास आती है, उसके अनुग्रह की शक्ति आती है जो आपकी आत्मा को धोकर उसका शुद्धिकरण करने के लिए तैयार है। और इस तरह से वो आपको साफ करके, आपके हृदय को और आपके पापों को दूर करके आपको परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की पुत्री बनाता है। और इस तरह से वो आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य का संचार करता है ताकि आप परमेश्वर की संतान के रूप में मजबूती से आगे बढ़े। परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति आपके साथ है। कुछ ही दिन पहले मुझे एक ईमेल आया एक भाई का। उन्होंने बताया कि वो काफी बुरी आदतों में फंसे हुए थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और अलग अलग तरह के बुरी चीजों में फंसे हुए थे। तकरीबन 40 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चे हैं और लगातार वो इस चीज से जूझ रहे थे। एक दिन YouTube पे उन्होंने मेरा ये वीडियो देखा और उससे उन्हें लगा कि परमेश्वर उनसे ही बात कर रहा है, परमेश्वर उनके बारे में ही बात कर रहा है। उनके जीवन में बदलाव आने लग गया। उन्होंने प्रार्थना को सुना मेरी, और उन्होंने भी मन बनाया कि वो भी परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने परमेश्वर की तरफ अपना कदम बढ़ाया, बाइबल के वचनों को ध्यान से देखा फिर से, और लगातार प्रार्थना में जुड़े। परमेश्वर की शक्ति उनके जीवन में आई। उस भाई ने जो ईमेल भेजा उसमें लिखा है कि उन्होंने सारे बुरी चीजों को छोड़ दिया और धीरे धीरे करके उनके जीवन में जो भी बुरी चीजें थी, पारिवारिक झगड़े
और संतान उनकी बात नहीं मानती और उनके ऑफिस में जो भी परेशानी थी सारी धीरे धीरे फिर ठीक होने लग गई और पिछले 3 महीनों में सब कुछ पहले जैसा हो गया और उनका जीवन सही रास्ते पर। आज वो एक अच्छे क्रिश्चियन के रूप में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर ये शक्ति और सामर्थ आज आपके जीवन में भी देना चाहता है भाई और बहनों। और प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं कि वो आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चमत्कार करें। आप किसी भी परेशानी में हो, कहीं भी फंसे हुए हैं, वो आपको निकालना चाहता है और आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है वो। इसलिए आप डरे मत और भयभीत ना हो, क्योंकि आपकी शक्ति और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जिसने उस दुख को भी सहा और फिर भी एक विजेता के रूप में फिर से रिजरेक्ट हुए और उन्होंने मौत को हरा दिया। और इस समय प्रभु यीशु मसीह आपको भी ऊंचा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आपके जीवन में जिस भी कमजोरी में है, जिस भी परेशानी में है, जिस भी दुख में है या जिस भी निराशा में है, वो आपको ऊपर उठाना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और ऊपर बढ़ें और आपके जीवन में आशीष की बारिश हो। क्या आप आज विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे? क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होगा? अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइए और आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में आज और अभी ही चमत्कार होगा। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके समक्ष में उन सभी भाई बहनों को लेके आना चाहता हूं जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस समय इस YouTube या Facebook से देख रहे हैं इस वीडियो को। इसी समय परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हर एक भाई बहन को छूइए परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर, उनके पूरे शरीर को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से छूइए प्रभु। और प्रभु बल और सामर्थ आपकी तरफ से आता है। आपकी सामर्थ और शक्ति, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति उनके पूरे शरीर को भर दीजिए इस समय परमेश्वर, उसी शक्ति से और उसी सामर्थ से। इसी समय शराब की बुरी आदतें और बुरी आदतों की वजह से जो निराशा उनके जीवन में इसी समय यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक बुरी आदतें और बुरे विचार जो भी हमारे युवा भाई बहनों के शरीर में है, उनके मन में इसी समय यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक बुरे और नकारात्मक विचार इसी समय यीशु के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन से दूर हो जाए। इसी समय परमेश्वर इन भाई बहनों के बीच में, उनके परिवार में, उनके शरीर में, उनके जीवन में जो भी शैतान का काम है, जो भी शैतान की काम चल रहे हैं, जो भी लोग उनके जीवन में इस तरह की बुरी शैतानी चीज लेके आ रहे हैं, उन सबको यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। और अब से इसी समय से कोई भी बुरी आदतें, कोई भी बुरी ताकतें, कोई भी शैतान की ऐसी शक्ति उनके जीवन में काम न करे। प्रभु आशीष कीजिए इस समय कि हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बुराई की आत्मा, बुरे लोग इनके जीवन से, उनके आसपास से दूर हो जाए परमेश्वर। उन सब पर अपनी आशीष कीजिए। और परमेश्वर इन सभी भाई बहनों के जीवन से जो डर है, जो भय है, उसको दूर कीजिए। उनके मन को परमेश्वर इसी समय आजाद कीजिए हर तरह के डर और हर तरह के निराशा से प्रभु। और आज से और अभी से परमेश्वर हर तरह की बुरी आदतें, हर तरह की बुरे विचार, हर तरह की बुरी सामर्थ और शक्तियां इसी समय इन सारे भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाएं। आपकी आशीष की वर्षा उनके जीवन में लगातार हो और जो सब कुछ परमेश्वर वो चाहते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे आ जाए। उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उठाइए अपने लोगों को इस समय, जो लोग इस समय निचले स्थानों पर है परमेश्वर, जो इस समय त्राही कर रहे हैं परमेश्वर और आपकी तरफ आंखें लगाए हैं परमेश्वर, उन पर दया कीजिए परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष कीजिए। अगर किसी को शारीरिक समस्या है परमेश्वर मदद कीजिए कि वो इसी समय चंगाई पा सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मदद कीजिए। इस समय जो भी भाई बहन इस समय बहुत दुखी हैं, मन में निराश है, मदद कीजिए कि उनके जीवन में आशा आ सके, निराशा खत्म हो सके परमेश्वर। जो भी इस समय माताएं बहनें जो अलग अलग तरह के शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, आशीष कीजिए परमेश्वर। उन सभी की शारीरिक कष्ट इसी समय दूर हो जाए पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु मदद कीजिए। जो लोग अलग अलग जगहों पे परेशान है अपने नौकरी को लेके परमेश्वर या अपने काम के स्थानों पे प्रभु, इसी समय उन्हें कंफर्ट की आत्मा दीजिए। वो आत्मा दीजिए परमेश्वर जिससे उनके जीवन में शांति और सुकून आ सके। उनके जीवन में परमेश्वर उम्मीद और आशा बने परमेश्वर, और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। हर एक को प्रभु अपनी सामर्थ्य, शक्ति और आपकी अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाई बहन को शांति दीजिए परमेश्वर, शांति दीजिए परमेश्वर। उनके मन में, उनके परिवार में, उनके काम की जगह पर, उनके आसपास, उनके दोस्तों, मित्रों और परिवार और रिश्तेदारों के बीच में शांति दीजिए परमेश्वर। हर एक को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर उनके मन की जो इच्छा है उसे पूरा कीजिए।
उनके मन में परमेश्वर जो आशाएं, जो उम्मीदें हैं, जो वो चाहते हैं परमेश्वर, आज उन्हें उस ऊंचे स्थान पर पहुंचाइए प्रभु अपने शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा। हमसे ये नहीं हो सकता परमेश्वर, लेकिन आपकी शक्ति और सामर्थ्य से ये सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा इसी समय मदद कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा उस बहन के पास आ जाए जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, उस भाई के पास आ जाए जो इस समय दुखी है और प्रार्थना को सुन रहा है। उस बहन के दिल को छूइए परमेश्वर और आजाद कीजिए उसे सारे दुखों से इस समय। उस भाई को छूइए परमेश्वर, वो शारीरिक चंगाई पा सके और इन सारी बुरी आदतों से आजाद हो सके। सब पर अपनी आशीष और दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके बच्चों ने जो कुछ भी खोया है इसी समय परमेश्वर उन्हें आशीष कीजिए कि उनके जीवन में वो सब कुछ वापस मिल सके। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद आपकी सामर्थ्य और शक्ति के लिए। धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, और धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से करता हूँ ये प्रार्थना। आमीन, आमीन।